हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटर। आज हम देखेंगे कि वाटर किस तरीके से हमारे लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्या बेसिक रोल प्ले करता है वो हमारी लाइफ में, ठीक है, कैसे वो बहुत बेसिक नीड है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर टॉपिक से ही। जैसे हम देख रहे हैं कि हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, तो वाटर एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। क्या है ये? एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल कहने का मतलब वो कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसा रिसोर्स है, ठीक है। कभी ना ख़त्म होने वाला एक नेचुरल फॉर्म का रिसोर्स है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स मतलब समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे वाटर बेसिकली कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये जैसे कि वाटर के जो सरफेसेस होती हैं उसमें जब सन की रेज पड़ती है और जब वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है, तो इवेपोरेशन के फॉर्म में वाटर पाया जाता है, ठीक है। और लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, इन सब में भी वाटर है। और जैसे कि फ्रेश वाटर, ठीक है, ये सब फ्रेश वाटर के ही फॉर्म है। तो हर एक हमारे अराउंड हर चीज़ों में कहीं ना कहीं वाटर अवेलेबल है, ठीक है। अब वाटर बेसिकली क्या कर रहा है हमारे बॉडी के लिए, हमारे लाइफ के लिए? ये हमारे सेल्यूलर प्रोसेसेस में हेल्प करता है। जो वाटर होता है ये हमारे लाइफ के सेलुलर प्रोसेसेस में हेल्प करता है। जो भी सेल से रिलेटेड फंक्शंस होंगे हमारे बॉडी में, वो सब में हेल्प करने वाला जो है, वो मेन रोल प्ले करने वाला कौन है? वाटर है। दूसरा है ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में अगर किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, सेल बाय सेल या पार्ट बाय पार्ट बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसफ़र करना है चीज़ों को, तो वो भी वाटर बहुत हेल्पफुल है इन चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन करने में, ठीक है। थर्ड है ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी कौन कर रहा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन? वाटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वाटर जो है कितना बेसिक, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ के लिए। अगर वो ना हो तो शायद हम सर्वाइव ही ना कर पाए, ठीक है। तो सेल्यूलर प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी टेम्परेचर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि यह हमारे बॉडी के सॉल्ट को बैलेंस करता है। क्या करता है? मेंटेन एंड बैलेंस सॉल्ट्स। हमारे बॉडी में सॉल्ट्स के अमाउंट को, सलाइन अमाउंट को मेंटेन करने का काम जो है वो वाटर करता है। ये टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेश वाटर, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या? जो फ्रेश वाटर होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और जो जैसे बाकी सब एरियाज़ में क्या होता है, ज़्यादातर हाई अमाउंट अगर सॉल्ट का हो गया तो वो इनके लिए हार्मफुल हो सकता है उनकी बॉडी के लिए, क्योंकि ये क्या है? फ्रेश वाटर ही कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। और हम देख सकते हैं कि जो वाटर होता है वो हमारे बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करेगा। हमारे बॉडी में वाटर का अमाउंट अच्छा मेंटेन करके रखेगा, एक लेवल में मेंटेन करके रखेगा। तो ये सारे प्रोसेसेस हम देख रहे हैं जो सब इन्वॉल्व हैं। इन सब में क्या है? वाटर। सारे प्रोसेसेस जो हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? वाटर के ही थ्रू हो रहे हैं। तो वाटर क्या है? एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। वाटर जो है वो हमारी सरफेस एरिया को, जो अर्थ का सरफेस है उसमें मैक्सिमम एरिया या लार्ज एरिया कवर करता है, ठीक है। हर एरिया में आपको कहीं ना कहीं वाटर एक मिल ही जाएगा हाईएस्ट अमाउंट में, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे वाटर साइकिल के बारे में, किस तरीके से ये वाटर जो है वो यूज़ तो हो रहे हैं और ये कभी भी लॉस नहीं हो रहे हैं। क्यों यहाँ पे इनएग्जॉस्टिबल कहा गया है कि ये कभी लॉस नहीं हो रहे हैं? इसलिए ये कभी खर्च नहीं हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल को और भी किस नाम से जाना जाता है? वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर साइकिल। तो ये दोनों नाम एक दूसरे से इसीलिए इंटर रिलेटेड हैं। वाटर के लिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वर्ड इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। तो वाटर साइकिल एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी है। यहाँ इस साइकिल में क्या हो रहा है? साइकिल आप देख सकते हैं। साइकिल क्या होता है? साइकिल जैसे कि एक राउंड एंड राउंड ये फंक्शंस बार ये जो प्रोसेसेस हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे के वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि माउंटेन्स
हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें मैंने कुछ प्लांट्स साथ में बना दिया। मैंने एक वाटर साइकिल का शॉर्ट डायग्राम बना दे रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जो प्लांट्स के सरफेसेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे ये भी क्या करेंगे, इवेपोरेट होंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक। रिवर है, रिवर पे सन का क्या पड़ रहा है, रे पड़ रहा है, सन की रेस पड़ रही है रिवर पे, सन की रेस पड़ रही है रिवर पे, और यहाँ की इसकी रेस का इफेक्ट से क्या होगा, यहाँ से जो रिवर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये सब क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। मतलब यहाँ कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होगा, इवेपोरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया। जैसे ही इवेपोरेट करेगा वाटर, ये क्लाउड्स में जाके क्या करेंगे, यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। कंडेंसेशन यानी कि कंडेंसेशन यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जब ये गैस के फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ कंडेंसेशन में क्या होगा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स यानी लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इवेपोरेशन क्या प्रोसेस है, जिसमें गैस लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा है, कोई भी वाटर जो है वो लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा है, ठीक है। लिक्विड टू गैस चेंज का जो प्रोसेस है वो इवेपोरेशन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस टू लिक्विड हो रहा है। कंडेंसेशन में गैस जो है वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो रहा है। ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे ये भी इवेपोरेट कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को कहा जा रहा है ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, जब ये कंडेंसेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे होगा प्रेसिपिटेशन। इस रेनफॉल को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन अल्टीमेटली ये वाटर क्या, ये फ्लो होके इन माउंटेन्स के थ्रू फ्लो होके ये कहाँ होंगी, रिवर्स में ज्वाइन हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, एक साइकिल ही है, इस तरीके का साइकिल परफॉर्म हो रहा है। यहाँ से पानी गया ऊपर, पानी क्लाउड्स में कंडेंसेशन किया, फिर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में फिर पानी नीचे आ गया। तो इस तरीके का साइकिल ये हमेशा चलते ही रहता है, ये फॉर एवर गोइंग साइकिल है, इस वजह से इसको वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट एक बार फिर से हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ के सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। यानी यहाँ के लिए वर्ड जो यूज़ करेंगे वो हम इवेपोरेशन यूज़ नहीं करेंगे, हम वर्ड यूज़ करेंगे ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे जो रिवर्स हैं इसकी जो वाटर सरफेसेस जो हैं ये क्या करेंगे, इवेपोरेट हो रहे हैं। इवेपोरेशन यानी लिक्विड से गैस का फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे सन की रेस पड़ रही है तो इवेपोरेशन है, हीट होगा कोई सरफेस तभी वहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट होंगे। अब यहाँ पे गैस में चेंज हो गया, गैस अल्टीमेटली आगे जाके एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स के पास ये क्या चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में चेंज हो जा रहे हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होने के बाद ये क्या हो रहे हैं, रेनफॉल का फॉर्म ले रहे हैं, रेन हो रही है, और इस रेनफॉल को क्या बोला जा रहा है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ से स्लोप के थ्रू फ्लो करेगा और रिवर्स ओशियंस में फिर से कंबाइन हो जाएगा। तो ये सीधे स्टोर हो रही है, ठीक है, बार बार ये साइकिल चल रहा है, इसीलिए हम इसे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कह रहे हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स। तो आप इन टॉपिक से समझ चुके होंगे कि वाटर कितना बेसिक है हमारे लिए, ठीक है, कितना बेसिक नीड्स परफॉर्म कर रहा है ये सारी चीज़ों के लिए, हमारे सेलुलर प्रोसेसेस में हेल्प कर रहा है, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक। हम और कुछ देखेंगे अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के साथ हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं, वाटर या तो फ्लोट करेगा, वाटर के ऊपर कोई भी सब्सटेंस जो होगा या तो फ्लोट करेगा या करेगा सिंक हो जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या होगा, या तो वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर के अंदर कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है। तो हम दो टाइप के एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर देखेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ पे हमने देखा कि वाटर एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, कभी ना खत्म होने वाला नेचुरल रिसोर्स, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है अर्थ की सरफेस में। फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, सब टाइप के वाटर्स होते हैं यहाँ पे, रिवर, पॉन्ड, लेक्स वगैरह में। और यहाँ पे वाटर हमारे लाइफ में किस तरीके से बेसिक नीड, बेसिक रोल परफॉर्म करता है, क्योंकि वो सेलुलर प्रोसेसेस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी पे, बॉडी के टेम्परेचर को एक बहुत प्रॉपर मेंटेन करके रखता है प्रॉपर तरीके से, ये सॉल्ट्स को बैलेंस करके रखेगा हमारी बॉडी में। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए फ्रेश वाटर बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि उनके लिए सलाइन, हाई अमाउंट सलाइन वाटर जो होता है, सॉल्टी वाटर, वो उनके लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक अब देखेंगे, क्या हमने कहा,
एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर देखेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। देखो कोई भी चीज पानी में कैसे फ्लोट कर रही है, कोई भी चीज पानी में कैसे सिंक हो जा रही है, ठीक, और कोई भी चीज वाटर में कैसे डिसॉल्व हो जा रही है, ठीक है। ये तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी चीज वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कैसे कर रही है, जैसे कोई भी प्लास्टिक हो गई, कोई वुड का आइटम हो गया, ठीक है, कोई स्पॉन्ज हो गए, शिप्स वगैरह कैसे फ्लोट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, तैर कैसे सकता है, क्योंकि ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट की। अगर डेंसिटी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कम है एज कंपेयर टू वाटर, क्या अगर डेंसिटी वाटर के हिसाब से अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी कम, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लाइक प्लास्टिक हो गया, ये सब फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, वुड हो गया, ठीक, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या है, कम है। सिंक क्या होता है, डूब जाना, पानी के ऊपर फ्लोट ना करके उसके नीचे चले जाना, वो सिंक होता है। सिंक कब होगा, जब डेंसिटी, इसका जस्ट वाइस वर्सा, जब डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की, ठीक है। जैसे कि मार्बल हो गया, रॉक हो गया, आप पत्थर को कभी भी फेंकेंगे तो वो कभी फ्लोट नहीं करेगा वाटर पे, ठीक है, वो अंदर सिंक कर जाएगा। तो रॉक्स हो गए, मार्बल हो गया, ठीक है, ये सब क्या करेंगे, सिंक हो जाएंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। और डिजॉल्व तो जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, और कॉफ़ी हो गया, ये सब वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूबल होते हैं। कैसे डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूबल ही, इसीलिए, ठीक। जैसे कि पेपर और सैंड, कब ये क्या हम इसको पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, पेपर को या फिर सैंड को, नहीं, क्योंकि ये इनसॉल्यूबल होते हैं। तो ये डिपेंड करेगा बेसिकली, जैसे भी अगर कोई सॉल्यूबल सब्सटेंस है तो वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है तो नहीं होगा, जैसे कि पेपर हो गया मैंने बताया, और सैंड, ये सब क्या है, इनसॉल्यूबल, ठीक है, ये कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो हमने देखा दो चीज़। अब हम टॉपिक पे आएंगे, एक नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा नया टॉपिक रहेगा वाटर हार्वेस्टिंग। हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी, हमने बेसिक वाटर के बारे में देखा, फिर वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के भी नाम से जाना जाता है, ये कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में। और उसके बाद इन प्रोसेसेस के नाम भी आपको याद रखने हैं कि इवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, इन सब प्रोसेसेस को भी आपको दिमाग में रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने इन टॉपिक्स को देख लिया, अब हम नेक्स्ट आएंगे वाटर हार्वेस्टिंग पे। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली वाटर को स्टोर करना, ठीक है। वाटर को बहुत सारे तरीकों से हम स्टोर कर सकते हैं, उसको कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे कि बारिश हो रही है और बारिश के पानी को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं, उसका यूज़ करेंगे आगे। कैसे यूज़ करेंगे, पानी को हमने मान लो कि एक कंटेनर कुछ रख लिया, बारिश हो रही है और हमने एक कंटेनर रख दिया बाहर की तरफ, जहाँ से पानी रेन वाटर जो है वो उसमें जमा हो सकता है, वेस्ट नहीं होगा। फिर उस रेन वाटर का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आप बर्तन धोने में, कपड़े वगैरह धोने में, ठीक है, ये सब प्लांट्स में पानी देने में, ठीक है। ये सारे बेसिक चीज़ें जो माइनर चीज़ें हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं हम वाटर का। इस तरीके से वाटर का यूज़ कर रहे हैं, उसको रिसाइकल कर रहे हैं, किसी तरीके से यूज़ किया जा रहा है, उसको वेस्ट नहीं होने दिया जा रहा है, उसको कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होता है, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इसके अंदर आता है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या था, कैप्चरिंग ऑफ वाटर, वाटर को कैप्चर करना, इकट्ठा करना, ठीक है, कैप्चरिंग ऑफ वाटर, ये क्या कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखेंगे, जैसे कि चेक डैम्स होते हैं, डैम्स वगैरह क्यों बनाए जाते हैं, वो भी वाटर को एक तरीके से स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। जो बारिश का पानी है वो सब क्या हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है, वो डैम्स के थ्रू। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, स्ट्रेट कंक्रीट डैम्स बनाए जा रहे हैं, सीमेंट्स के
डैम्स बनाए जा रहे हैं, एक ऐसा एरिया बनाया जा रहा है जहाँ से पानी जो होता है, रेन वाटर जो होंगे वो इकट्ठा होंगे और फिर वो फ्लो करेंगे, ठीक, वो दूसरे रिवर्स पॉन्ड्स में जाके कंबाइन हो जाएंगे। और दूसरे भी पर्पसेस हैं, जैसे कि अगर मतलब सबसे मेन पर्पस अगर मैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का बताऊँ तो ये वाटर सरफेस की वाटर को होल्ड करना है, ठीक है, उसको ख़त्म नहीं होने देना है, उसको एग्जॉस्ट होने ना देने के लिए, उसे बचा के रखना, उसको होल्ड करके रखने के लिए ही ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। ये और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इट डज नॉट इवेपोरेट, ये इवेपोरेट हो जाए वाटर, उसके बाद इवेपोरेट होने के बाद वो लॉस्ट मत हो जाए, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ये वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। यहाँ से वाटर साइकिल में आपने देखा था कि इवेपोरेशन हो रहा था, इवेपोरेशन होने के बाद वो कंडेंसेशन होकर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आ रहा था पानी, तो वही चीज़ें यहाँ हो रही हैं। इस वाटर को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं फॉर आवर नेक्स्ट यूजेस, आगे फर्दर यूज़ के लिए। ये मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा वेजिटेशन को, ठीक, करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, वेजिटेशन वगैरह को एक वाइड एरिया पे मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। ये ग्राउंड्स में अगर जैसे स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ कहीं पानी है, तो उसमें मॉस्किटोज़ को डेवलप होने से रोकेगा अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ये सब रोकने से ये सब एडवांटेजेस हैं बेसिकली इसके। फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर जो होता है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटिवली प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल वेस्ट, ये ह्यूमन और एनिमल के वेस्ट से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं। अब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होते हैं, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कई जगह पे कई नामों से जाने जाते हैं, मैं उन नामों को आपको बताती हूँ। सबसे पहले राजस्थान में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है उसका नाम है खादिन्स, ये नाम है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। टैंक्स, ठीक, नदीज, ये राजस्थान में फॉलो किए जाने वाले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं। फिर बिहार के क्या हैं, मैं आपको कुछ बेसिक बता देती हूँ। बिहार के क्या है, बिहार में है आहर्स और पाइन्स, ठीक है, आहर्स एंड पाइन्स, ये भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के नाम हैं। फिर उसके बाद तमिलनाडु वगैरह में क्या बोला जाता है इसको, इसका नाम है एरिस, या वहाँ पे भी टैंक्स बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटका, इसमें कट्टास, ठीक है। तो कुछ बेसिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के नाम हैं ये, जो फॉलो किए जाते हैं राजस्थान में, बिहार में, तमिलनाडु में, इन नामों से। ये बेसिक ये नाम है जिस नाम से ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स जाने जाते हैं इन एरियाज में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वाटर और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, वाटर साइकिल, ये सब टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम कैसे वाटर को पॉल्यूट होने से रोक सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इन सब चीज़ों के हमारे लाइफ में, हम इसके आगे के सेशंस में ये देखेंगे। आज के लिए हम अपना सेशन क्लोज करते हैं। आज हमने देखा वाटर साइकिल और हमने देखा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। ये बेसिक कुछ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से कुछ याद करने हैं आपको कि कहाँ पे किस तरीके के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो आज का ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।